नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री शहडोल जिले के पकरिया गांव का दौरा कर ग्रामीणों के साथ करेंगे संवाद। राज्य में 3.57 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने की मुहिम की भी करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारतीय सहकारी कांग्रेस का करेंगे उद्घाटन। देश के सहकारी आंदोलन के विकास के लिए भविष्य की नीति तैयार करना है सम्मेलन का उद्देश्य। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में भीषण सड़क हादसा। एक लग्जरी बस में आग लगने से 25 यात्रियों की जलकर मौत, 2 यात्री घायल। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने घटना पर जताया शोक। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा। पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा आज से जम्मू कश्मीर के बालतल और पहलगाम मार्गों से हुई शुरू। 62 दिन तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा के लिए किए गए हैं सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। देश के अब तक के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार जीएसटी को लागू हुए 6 साल हुए पूरे। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के लागू होने के बाद सरकार का राजस्व बढ़ा। टैक्स की चोरी रोकने में भी मिली मदद। भारत के स्टार ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने रचा एक और कीर्तिमान। डायमंड लीग श्रृंखला के लुसान चरण में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में 87.66 मीटर थ्रो के साथ जीता खिताब। और भारत आज बेंगलुरु में सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में लेबनान के साथ खेलेगा। टूर्नामेंट में भारतीय टीम अब तक 3 में से 2 मैच जीतने में रही है सफल। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री शहडोल जिले के पकरिया गांव का दौरा करेंगे और ग्रामीणों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री पूरे राज्य में लगभग 3.57 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड के वितरण का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 1 जुलाई को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री के शहडोल आगमन को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री अपने शहडोल दौरे के दौरान पकरिया गांव आएंगे, जहां पर कि वो जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद करेंगे। साथ ही वो यहां पर जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ भोजन भी करेंगे। आप देख सकते हैं कितना उत्साह है यहाँ पर, और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो जनजातीय समुदाय के लोग होंगे, खासतौर पे उसमें जो स्वसहायता समूह की जो महिलाएं हैं और पेशा एक्ट से संबंधित जो लोग हैं, वो पीएम से संवाद करेंगे। इसके अलावा फुटबॉल क्रांति जो कि जनजातीय यहाँ पर क्षेत्र है, वहां पर बड़ी संख्या में जो फुटबॉल खिलाड़ी हैं जनजातीय समुदाय के, उनसे प्रधानमंत्री संवाद करेंगे। जातीय समाज के जो मुखिया हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री जी का यहाँ संवाद होगा। कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी, जनजातीय बंधुओं के साथ भोजन होगा, और कोशिश है कि ये सब प्राकृतिक नैसर्गिक वातावरण में हो। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान के तहत देश के 17 राज्यों के 7 करोड़ से ज्यादा जनजातीय लोगों की जांच कराई जाएगी और उनको एक विशेष कार्ड दिया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया की जांच 40 साल से कम उम्र के लोगों की होगी। सरकार ने 2047 तक देश से सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इस कार्यक्रम के तहत 7 करोड़ से अधिक हमारे सभी ट्राइबल भाई बहनों को स्क्रीनिंग करके उसको सिकल सेल के लिए कार्ड दिया जाएगा। और सिकल सेल नाबूदी के लिए स्क्रीनिंग बहुत आवश्यक होता है। सभी का स्क्रीनिंग हो जाने से कौन व्यक्ति सिकल सेल कैरियर है, सिकल सेल ग्रस्त है या तो सिकल सेल मुक्त है, वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। और इस आइडेंटिफिकेशन से फ़ायदा ये होगा कि
भविष्य में सिकल सेल को आगे बढ़ने में हम रोक पाएंगे और आगे बढ़ने में रोकने के बाद हम देश को सिकल सेल मुक्त कर पाएंगे। कार्यक्रम में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य, जनजातीय कार्य, आयुष मंत्रालय और देश के 17 राज्यों के प्रतिनिधि ऑनलाइन शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के 20 जनजातीय बहुल जिलों के 89 विकास खंड के करीब 3000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के 2 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को सिकल सेल जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड का वर्चुअली वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी सिकल सेल ऑपरेशन गाइडलाइन का अनावरण, नेशनल सिकल सेल पोर्टल और डैशबोर्ड का भी शुभारंभ करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 3.57 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित करने की मुहिम की शुरुआत भी करेंगे। राष्ट्रीय सिकल सेल मिशन उन्मूलन मिशन जिसकी घोषणा बजट में की गई थी, उसके शुभारंभ का कार्यक्रम है जो कि 17 राज्यों में हो रहा है। अगर मैं मध्य प्रदेश विशेष की बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय गौरव दिवस में पहले एक पायलट का शुभारंभ किया था जब झाबुआ अलीराजपुर पे। उसके उत्साहवर्धक परिणामों को देखते हुए अब इस कार्यक्रम का विस्तार मध्य प्रदेश में भी 20 जिलों में किया जा रहा है और हमारे 89 जो आदिवासी विकास खंड है वहां होगा। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर इलाके के लोगों में काफी उत्साह है। आदिवासी बहुल शहडोल और आसपास के लोग प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर खासे उत्साहित हैं। यहाँ जनजातीय समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग बहुत उत्साहित हैं। पहले तो यहाँ एक छोटा नेता भी नहीं आता था गांव में, आज कल हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सभी बच्चों बूढ़ों में बहुत उत्साह है। मेरे लिए और मेरे ग्रामवासियों के लिए, अपने जिले के लिए बहुत खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री शिवराज सिंह चौहान जी एक साथ आ रहे हैं। कार्यक्रम में प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन संबंधी फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीणों एवं जन प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद करेंगे और सामूहिक भोज में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही लखपति दीदियों, ग्राम सभाओं, फुटबॉल खिलाड़ियों और जनजातीय मुखियाओं से भी प्रधानमंत्री के संवाद का कार्यक्रम है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिला शहडोल के लालपुर के इसी मैदान से पीएम मोदी जब सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत करेंगे तो ये जनजातीय समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी जो पीढ़ियों से इस बीमारी का दंश झेलने को मजबूर हैं। साथ ही प्रधानमंत्री यहां एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कैमरामैन संदीप और अपने सहयोगी अजीत द्विवेदी के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, शहडोल। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में बहुत खास है। स्वास्थ्य नीतियों की जब बात की जाती है तो एक बड़ा बदलाव आज के दिन से देखने को मिलेगा। साफ तौर पर राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन जो मिशन है उसका आज शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे और इससे जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो काफी समय से इस दंश को झेलते हुए आ रहे थे उनके लिए एक बड़े बदलाव के रूप में ये देखा जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में स्वास्थ्य नीतियों के बुनियादी ढांचे को जो विकसित करने की कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ली है, साफ तौर पर कहीं ना कहीं वो इस राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ करने से और ज्यादा इसमें रफ्तार और नजर आती हुई दिखेगी। नितेंद्र सिंह हमारे सहयोगी शहडोल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितेंद्र, साफ तौर पर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में जो आदिवासी समुदाय हैं उनके लिए खास तौर पर ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो दंश वो झेलते हुए आए हैं उस दंश से अब उन्हें निजात मिलती हुई नजर आएगी। क्या ताजा अपडेट, क्या जानकारी? देखिए गौरव, ये जो सिकल सेल एनीमिया है वो आदिवासी समुदाय के अस्तित्व को खत्म कर देगा और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये निश्चय किया है कि इस बीमारी का उन्मूलन होना बहुत जरूरी है। और आज उन्होंने संकल्प लिया था कि किसी भी तरीके से इस बीमारी को खत्म किया जाए और उस संकल्प की सिद्धि आज से शुरू होगी जब राष्ट्रीय स्तर पे ये सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलन करने का कार्यक्रम आज से प्रारंभ होगा और ये 17 राज्यों में करीब 7 करोड़ लोगों को स्क्रीनिंग करने के साथ ये अभियान चलाया जाएगा। और इससे फायदा ये होगा कि जो लोग सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित हैं या पॉजिटिव हैं उनको एक पहचान पत्र दी जाएगी और कलर कोड पहचान पत्र होगा और उसमें ये आइडेंटिफाइड होगा कि कौन कैरियर है और कौन बीमारी से ग्रस्त है।
और जब वो शादी करेंगे, चूंकि 0 से 40 साल उम्र के यानी 40 साल से कम उम्र के लोगों की इसमें स्क्रीनिंग होगी, जांच होगी और उनको कार्ड दिया जाएगा। और जब अगर कोई युवा शादी करने के लिए जाता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो जैसे हम जन्म कुंडली मिलाते हैं उसी तरीके से इस कार्ड को मैच किया जाएगा कि कौन सिकल सेल एनीमिक है। अगर दोनों लोग सिकल सेल एनीमिया से ग्रस्त हैं तो उनसे कहा जाएगा कि वो शादी न करें, या फिर अगर सिकल सेल एनीमिया बीमारी से वो ग्रस्त है तो उनको मना किया जाएगा कि वो शादी न करे, क्योंकि हम जानते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे बढ़ते ही जाती है और 40 साल की उम्र तक आते आते इंसान की मौत हो जाती है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी समस्या है जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं। पीछे बीते 7 दशक में किसी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल फोकस तरीके से इस बीमारी को खत्म करने के लिए एक निश्चय किया है, क्योंकि आदिवासी समाज इससे ज्यादा ग्रसित है। एक तरफ ये उनके लिए वरदान है, दूसरी तरफ अभिशाप भी है सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सिकल सेल एनीमिया है उन्हीं इलाकों में पाया जाता है जहां मलेरिया का प्रिवेलेंस है, मलेरिया ज्यादा होता है। और मलेरिया चूंकि इतनी बार उनको आदिवासी समुदाय के लोगों को होता है कि उससे वो एक तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है और ये सिकल सेल एनीमिया मलेरिया से बचाता भी है उनको। लेकिन सिकल सेल एनीमिया उनकी जानलेवा, उनकी जान पे खतरा भी बनता है और वो कमजोर हो जाते हैं, उनको खून की कमी हो जाती है, जॉन्डिस हो जाता है, धीरे धीरे उनको कई शारीरिक विकार और अंग धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। और इससे बचाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है और सरकार ने 2047 तक ये निश्चय किया कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा तो इस बीमारी को खत्म कर दिया जाएगा। और इसके लिए बहुत बेहतर रणनीति बनाई गई है, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। आज एक पोर्टल भी प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे, गाइडलाइन भी लॉन्च करेंगे सिकल सेल एनीमिया को लेकर के। और जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहां पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी, वहां ट्रीटमेंट की व्यवस्था होगी, जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जन भागीदारी का इसमें सहयोग लिया जाएगा और तब जाकर के इसको एक आंदोलन के रूप में नितेंद्र, तमाम लोग ऐसे हैं अभी भी जो इस बीमारी के प्रति जागरूक नहीं है। ऐसे में उनके अंदर जागरूकता पैदा हो, इसके लिए किस तरह से इसकी रूपरेखा रखी जा रही है और साफ तौर पर कल के लिए आज तैयार होने की जो जरूरत है वो कितना बड़ा बदलाव लाती हुई नजर आएगी इस स्वास्थ्य नीति में? देखिए, जागरूकता के लिए 3-4 स्तर पे काम किया जा रहा है। पहली बात है कि जो आशा कार्यकर्ता है उनको ट्रेनिंग दिया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि हर गांव में आशा कार्यकर्ता है, उनकी पहुंच हर घर तक होती है। दूसरा, स्कूलों में जागरूकता अभियान, गांवों में जागरूकता अभियान, जो ट्राइबल एरिया है तो गांव के जो घर में दीवाल होता है, दीवाल पे उसके बारे में स्लोगन लिखा जाएगा स्थानीय भाषा में कि किस तरह से इस बीमारी से बचाव किया जाए। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उनकी जो भाषा, स्थानीय भाषा है, उनके माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा। और जो भी प्रभावित करने वाले लोग होते हैं समुदाय के, उन तक उनके जरिए ये मैसेज पहुंचाया जाए कि कैसे ये बीमारी आपको, इस बीमारी से आपको बचना है और ये जो जांच कराना जरूरी है। और जब ये जांच होगी, जांच के बाद जब जो लोग सिकल सेल एनीमिक पाए जाएंगे तो उनकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था है, खासतौर पे गर्भवती महिला की ट्रीटमेंट की व्यवस्था और लॉन्ग लाइफ उनकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था सरकार कर रही है। तो बहुत ही सधी हुई रणनीति बनाई गई है और एक एक कदम आगे बढ़ते हुए और इस पे काम होगा और अगले करीब करीब 3 साल में पूरी स्क्रीनिंग की व्यवस्था कर ली जाएगी। पहले साल में 250 करोड़ लोगों की जांच होगी, दूसरे साल में 2.5 करोड़ और तीसरे साल में करीब करीब 2 करोड़ लोगों को, इस तरह से 7 करोड़ लोगों की जांच होगी। और जब एक बार पहचान हो जाएगा इनका तो उस तरह से उनको आगे कैसे वो कैरी न कर पाए, आगे अगली पीढ़ी में न जा पाए, इसके लिए शादी के समय में काउंसलिंग होगा, जो लोग अगर बीमार हैं उनकी ट्रीटमेंट होगी और साथ ही साथ उनको जो खाने पीने की बात हो, पोषण आहार की बात हो, इस तरह की तमाम ऐसी चीज है, क्योंकि इसमें हम जानते हैं कि जब खून की कमी हो जाती है तो इंसान कमजोर हो जाता है, उसमें बार बार ज्यादा पानी पीने की जरूरत होती है, बाकी पोषण अच्छी की जरूरत होती है, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो बहुत ही सदी हुई रणनीति सरकार ने अपनाई है और उसको आगे बढ़ेंगे। और ये जो बीमारी है इसको एक समय सीमा के अंदर इसको खत्म करने के लिए सरकार ने प्रतिबद्धता जताई है और उसको लेकर के आज इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण आज का ये पूरा दिन होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र, तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए डीडी न्यूज के साथ, जल्द लौटते हैं। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में
50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1800 से अधिक दवाइयां और 285 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की ओर से किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य सहकारी आंदोलन में विभिन्न रुझानों पर चर्चा करना, अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं को सामने लाना, चुनौतियों पर चर्चा करना और भारत के सहकारी आंदोलन के विकास के लिए भविष्य की नीति तैयार करना है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले से गुजरने वाले समृद्धि हवाई हाईवे पर आपको बता दें कि सिद्धखेड़ा राजा के पास एक लग्जरी बस में आग लगने से 25 यात्रियों की जलकर मौत हो गई और 2 यात्री घायल हो गए हैं। घायल यात्रियों को इलाज के लिए संभाजी नगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। नागपुर से एक लग्जरी बस यात्रियों को लेकर पुणे जा रही थी, तभी बुल्ढाना जिले के समृद्धि राजमार्ग पर सिद्धखेड़ा राजा के पास लग्जरी बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये हादसा सुबह करीब 3 बजे हुआ। इस संबंध में पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक लग्जरी बस के ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और बस सड़क किनारे डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद बस के डीजल टैंक में आग लग गई और बस में आग लग गई, जिसके बाद मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी बस दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये बस जो है वो विदर्भ ट्रैवल्स की नागपुर से पूना जा रही थी और इस बस में लगभग 33 पैसेंजर्स थे। ये बस एक 35 के आसपास सिद्धखेड़ा राजा बुल्ढाना जिला समृद्धि हाईवे पे एक पोल से टकराई। शायद हो सकता है ड्राइवर का बैलेंस गया। वो ड्राइवर से बात की अभी तो ड्राइवर कहता है कि टायर बस्ट हो गया। तो पोल से टकरा कर उसके आगे पुलिया थी, ये जो पुलिया है उस पर टकरा के गाड़ी का डीजल टैंक जो है वो फूट गया। डीजल टैंक फूटने के बाद में गाड़ी में आग लग गई और गाड़ी आगे आके स्किड हो गई। लोगों को मौका नहीं मिला बाहर निकलने का, तो उसमें से 8 लोग बचकर बाहर आए। 25 लोगों की वहीं गाड़ी में ही मौत हो गई है जलकर। तो डेड बॉडीज अभी हमने निकाली है और पोस्टमार्टम के लिए आगे की शनाख्त के लिए भेजी है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के बुल्ढाना में हुए भीषण सड़क हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना में हुई विनाशकारी बस दुर्घटना से बहुत दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन लोगों के परिवारों के साथ है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम राष्ट्रीय आपदा कोष PMNRF से मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही घायलों को 50-50 हजार की मदद की भी घोषणा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने घटना पर दुख जताया है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में हुआ सड़क हादसा हृदय विदारक है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं इस भीषण हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के साथ है। प्रशासन द्वारा घायलों को त्वरित उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। और जम्मू कश्मीर में बालतल और पहलगाम मार्गों से वार्षिक पवित्र अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। 62 दिन तक चलने वाली यात्रा को सफल बनाने के लिए प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इससे पहले कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर के आधार शिविर से अमरनाथ यात्रियों के पहले दल को रवाना किया था, जिसमें 3400 से अधिक तीर्थयात्री शामिल हुए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर अमरनाथ यात्रियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में अमित शाह ने कहा, श्री अमरनाथ जी की यात्रा सनातन संस्कृति की अटूट परंपरा व मान्यताओं का प्रतीक है। आज से इस पवित्र यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। प्रशासन ने बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे सभी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर संभव व्यवस्थाएं की हैं। आपकी सुखद यात्रा हमारी प्राथमिकता है। सभी श्रद्धालुओं को यात्रा की शुभकामनाएं। जय बाबा बर्फानी। यात्रियों के लिए जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बेस कैंप में कई तरह की सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। पहलगाम कैंप की तैयारियों का जायजा लिया हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है और यहाँ पर जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उनमें काफ़ी उत्साह है और उत्साह का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले ही दिन 3 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देखने को मिले हैं। यहाँ पर 2 जो रूट्स हैं वहाँ पर उनके थ्रू यात्रा होती है, एक बालटाल के रूट से और दूसरा पहलगाम के रूट से। दोनों ही बेस कैंप में तमाम प्रबंध किए गए हैं। अगर हम ये पहलगाम ट्रैक की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 पड़ाव आते हैं और 5 पड़ाव पर पूरी तरह से उनके लिए जो डिफरेंट कैंप्स हैं वो लगाए गए हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हों, चाहे वो लंगर हों या इसके अलावा अगर उनको रेस्ट करना है तो उसके लिए भी पर्याप्त सुविधा है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ भी तमाम तरह की सुविधा मौजूद है। अगर उन्हें किसी तरह के कपड़ों की ज़रूरत होती है तो वो यहाँ से ले सकते हैं इस मौसम के अनुकूल। और जिन्हें पता नहीं है या फिर अगर वो सिम कार्ड्स नहीं लेकर आए हैं तो वो भी यहाँ पर मुहैया कराए जाते हैं। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पर दिया जा रहा है और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं तो हैं ही। और इसके अलावा आगे की यात्रा में किस तरह की गाइडलाइंस हों, अगर वो फर्स्ट टाइमर हैं या फिर लगातार भी आते हैं और किसी तरह का उनका कोई प्रश्न है तो उन्हें भी हल करने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जाती है ताकि आस्था और विरासत की इस यात्रा को सुखद भी बनाया जा सके और स्वस्थ भी रखा जा सके। कैमरामैन शुभम के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज़, पहलगाम। और देश में लोगों को बेहतर व सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना से आज करोड़ों लोगों को लाभ मिल रहा है। जनजातीय इलाकों के लिए भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य यानी आयुष्मान भारत योजना वरदान साबित हो रही है। पेश है हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति से ये खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना का लोगों को लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत लोगों के स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाते हैं और बीमार होने पर 5 लाख रुपए तक के इलाज का निशुल्क प्रावधान है। ऐसे लोग जो गरीबी के कारण इलाज करवाने में असमर्थ थे, उनके लिए ये योजना वरदान बनकर सामने आई है। लाहौल स्पीति जिले के लोगों का कहना है कि अब उन्हें आसानी से और सुलभ इलाज की सुविधा मिल रही है। आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये खासकर गरीब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी मददगार साबित हो रही है। जो पहले इलाज नहीं कर पाते थे वो इस योजना के तहत जो है बाहर जाके अपना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा रहे हैं। खासकर ये गरीब लोगों के लिए तो वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य के अंतर्गत जो कार्ड बनाए जा रहे हैं उसमें 5 लाख तक दवाई का खर्चा प्राप्त होता है। इससे गरीब आदमी जो अपना इलाज सही ढंग से बाहर नहीं कर पाते हैं, इस स्कीम के अंतर्गत इनको 5 लाख तक का जो राशि मुहैया कराया जाता है और फ्री में इलाज कराया जाता है। इसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है जिला लाहौल स्पीति में लोगों को। आयुष्मान भारत योजना बहुत अच्छी योजना है क्योंकि जो पहले गरीबी के कारण अपना इलाज अच्छे से नहीं कर पाते थे तो वे आयुष्मान भारत योजना के वजह से अच्छे से अपना इलाज करवा पाते हैं। लाहौल स्पीति जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत 5,465 स्वास्थ्य कार्ड बनाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रोशन लाल के अनुसार अब तक 868 लोगों को योजना के तहत इलाज की सुविधा मिली है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक बहुत ही अच्छी योजना है और खासकर वीकर सेक्शंस के लोगों के लिए बना हुआ है। इसमें जो है एक फैमिली में 5 लाख तक के बेनिफिट जो है पेशेंट जो है उठा सकता है 1 साल के अंदर। और इसमें अन्य ज़िलों के जैसे बने हैं सभी ज़िलों में, तो लाहौल स्पीति में भी 2163 लोगों ने जो है इसका
इसको आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें से 5,465 लोगों को इसका कार्ड भी दिया गया है और उन कार्ड होल्डरों में से 868 लोगों ने जो है विभिन्न अस्पतालों में जाके जो है उन्होंने बेनिफिट लिया है इस प्रोग्राम के अंडर में, जिसमें से आपका 97,48,215 जो है इतना एक्सपेंडिचर जो है हमारे लोगों के लिए जो है इस योजना में किया गया है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आर्थिक रूप से कमजोर और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों का सफल इलाज करवाने में मददगार बनी है। योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिलने से लोग खुश हैं। डीडी न्यूज के लिए केलंग से कुंदन लाल की रिपोर्ट। और कलाकारों की कला में अक्सर हमें दूसरों की मदद करने का संदेश मिलता है। अवनी चौहान एक ऐसी कलाकार हैं जिन्होंने मूक प्राणियों की मदद को जीवन का लक्ष्य बना लिया है। वे केवल 14 साल की हैं और एक तरफ अपने रंगों से दुनिया को सुंदर बना रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर लावारिस और घायल जानवरों की भी मदद कर रही हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कलाकार की कला को ना तो उम्र की सीमा में बांधा जा सकता है, ना उसके हुनर की गहराई को शब्दों में आंका जा सकता है। ये 14 बरस की अवनी चौहान हैं, लेकिन इनके चित्रों में जीवन के अनुभवों के जो रंग है वो न केवल खूबसूरत है, बल्कि उनमें एक संवेदनशील कलाकार होने की परछाई भी दिखती है। केवल 4 साल की उम्र से चित्रकारी कर रही अवनी अब तक सैकड़ों कलाकृतियां बना चुकी हैं। उनकी तस्वीरों की खास बात यह है कि इसमें प्रकृति और पशु पक्षियों के प्रति अगाध प्रेम और उनसे एक गहरा नाता दिखाई देता है। और ऐसा इसलिए है कि अपने निजी जीवन में भी अवनी जानवरों से केवल प्यार ही नहीं करती, बल्कि अब तक 40 से ज्यादा जानवरों की जान भी बचा चुकी हैं। वे कैमरे पर बोलते हुए जरूर थोड़ा असहज थी, लेकिन उनकी तस्वीरें उनके मन के भावों को खूबसूरती से व्यक्त कर रही थी। पहली पेंटिंग थी वो जब मैं 6 साल की थी, मैंने तब बनाई थी। पर फिर उसके बाद मेरे को पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट आने लगा और 4th और 5th क्लास से मैं सीरियस हो गई पेंटिंग के बारे में, और मेरा ये एक मकसद हो गया कि बड़े होके मेरे को पेंटर ही बनना है। हाँ जी, जो पहली पेंटिंग थी वो मधुबनी थी, उसमें 2 मोर बने थे और मैंने जो मेरी सोसाइटी में एक टीचर थी उनकी मदद से मैंने वो पेंटिंग बनाई। मेरे को जानवर और नेचर बहुत पसंद है, स्पेशली जो डॉग्स और कैट्स हैं उनको मैं रेस्क्यू भी करती हूँ और रोज खाना भी देने जाती हूँ। वे मूक प्राणी जो अपनी बात किसी से साझा नहीं कर सकते, लेकिन इंसान के साथ अपना प्यार जताने में पीछे नहीं रहते। वे इंसान के सच्चे दोस्त होते हैं। अवनी अपनी कला से जहाँ एक ओर उनके साथ अपने रिश्तों में नए रंग भर रही हैं, तो वहीं ये भी साबित कर रही हैं कि धरती हम सभी की है और इस पर हर प्राणी को सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। अवनी में पेशेंस बहुत है और चीज़ों को ऑब्जर्व बहुत करती है, और शायद वो ऑब्जर्व करने के बाद रेफरेंस लेके उन्हीं चीज़ों को पेंटिंग पे उतारती है। कम बोलती है, लेकिन अपनी पेंटिंग्स के मीडियम से वो अपनी सारी चीज़ें शेयर करती है। अवनी के भीतर भविष्य का बेहतरीन कलाकार ही नहीं छिपा, बल्कि एक संवेदनशील पर्यावरण प्रेमी भी छिपा हुआ है। अवनी केवल 14 बरस की हैं, लेकिन उनकी कला में जो परिपक्वता है वो बड़े बड़े कलाकारों की कूची में नहीं दिखती। खास बात यह है कि अवनी न केवल एक बेहतरीन कलाकार हैं, बल्कि जानवरों की मदद का पुनीत काम भी कर रही हैं। उम्मीद है हर कलाकार के पास अवनी जैसा संवेदनशील दिल भी हो। अपने सहयोगी सनी कालरा के साथ डीडी न्यूज के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।